ये हमारे पास सर्किल चैप्टर से कुछ सवाल दिया हुआ है और जो कि आपके एनसीईआरटी का ही है, ठीक है ना। ये सवाल नंबर 8 है और ये सवाल नंबर 9 है। इसके पहले का जो सवाल है ना वो बहुत ही थोड़ा सा इजी है, बहुत ही आसान मतलब है, और उसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारा जो टफ सवाल शुरुआत होता है वो होता है 8 नंबर से, ठीक है। तो हम लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास फिलहाल अभी 2 सवाल है, इसके बाद हम आने वाले क्लास में और सवाल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारा क्या है इसमें, देखो सबसे पहला इसमें ये है। अच्छा, एक और चीज़ हम लोग बोले थे कि जब हम लोग हालांकि थ्योरम तो हमारे पास दो ही है, थ्योरम तो दो ही है हमारे पास, लेकिन जब और यदि प्रूफ दैट वाला में आ जाए तो उसको भी हम लोग थ्योरम की तरह ही बनाएंगे, यानी कि गिवन, टू प्रूव, यदि कंस्ट्रक्शन का जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, फिर प्रूफ भी करेंगे। उसी प्रकार से कुछ और सवाल यहाँ पे हमको मिलेगा देखने को। जैसे यहाँ पे देखो सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है अ क्वाड्रिलेटरल। एक ये क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा? अंदर वाला तो सर्किल तो क्वाड्रिलेटरल होगा नहीं, बाहर वाला होगा। ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल। देखो यहाँ पे हालांकि मैथ में कहीं पे भी यदि सर्कमस्क्राइब का मतलब मिल जाए ना तो समझना ये है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल। मतलब ये कि एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, उसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि उसके अंदर एक सर्किल जो है ना इस प्रकार का गोल उसके अंदर आ चुका है, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे सर्कमस्क्राइब का मतलब ये होता है कि उसके अंदर, लेकिन किसके अंदर? क्वाड्रिलेटरल के अंदर। यहाँ पे सवाल में जब भी सर्कमस्क्राइब का मिले मतलब कहीं पे भी, उसके मतलब समझना है कि एक ऐसा फिगर होगा जो कि किसी के अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पे सर्किल है हमारा, वो किसके अंदर प्रेजेंट है? क्वाड्रिलेटरल के अंदर प्रेजेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर प्रूफ दैट, हमको प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी, कहाँ ए बी प्लस सी डी? ए बी प्लस सी डी बराबर है किसके? ए डी प्लस बी सी के। ए डी प्लस बी सी के बराबर है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक ना। चलो देखो, तो प्रूफ करने का वही तरीका जैसे हम लोग करते आए हैं अभी तक। सबसे पहले तो वही लिखेंगे हम लोग, गिवन, है ना। चलो बनाने का जो तरीका है उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे इसको। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। यहाँ पे क्या क्या हमको गिवन दिया हुआ है? गिवन क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कमस्क्राइब किए हुए एक सर्किल को, यानी कि एक अपने अंदर सर्किल को बनाए हुए हैं, समेटे हुए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे केवल क्यू यू ए डी लिख देंगे, समझ जाओगे क्वाड्रिलेटरल का मतलब। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब अ सर्किल। चलो इस सर्किल का नाम पॉइंट हम लोग ओ दे देते हैं, ठीक है। अ सर्किल ए सॉरी अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज circumscribe a circle with center O, ठीक है। चलो टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है कि ए बी जो है, ए बी प्लस सी डी जो बराबर है किसके? ए डी प्लस बी सी के। तो जो यहाँ पे दिया हुआ रहता है वही हमारा टू प्रूव में चला जाता है, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है? ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। चलो इसमें हमको कंस्ट्रक्शन करने का जरूरत नहीं है तो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट प्रूफ लिखेंगे। चलो अब जरा बताओ हमको एक बात, यहाँ पे जरा देख के बताओ, क्या ये एक पॉइंट सी एक्सटर्नल पॉइंट है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सी आर और सी क्यू दो टेंजेंट हो गया ना। उसी प्रकार से क्या ये बी हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है? याद करो हम लोग अपने थ्योरम नंबर 2 में पढ़े हुए हैं कि यदि एक सर्किल पे यदि दो टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा जाएगा तो वो टेंजेंट आपस में बराबर होंगे। हम लोग प्रूफ किए थे थ्योरम नंबर 2 से, उसी प्रकार से इसे बोल रहे हैं। तो ये हमारा पॉइंट नंबर एक्सटर्नल पॉइंट नंबर 2 है। तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। उसी प्रकार से ये और ये बराबर होंगे, उसी प्रकार से ये और ये बराबर होंगे। तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं जरा देखो तो। इधर से चलते हैं हम लोग, इधर से ए पी बराबर है किसके? ए एस के, है ना। तो ए पी बराबर है ए एस के। चलो उसके बाद फिर कॉमा दे दो। ए पी बराबर हो गया ए एस के, ठीक है। अब बी पी बराबर है किसके? बी पी बराबर है बी क्यू के, है ना। बी क्यू के, फिर से कॉमा दे दो। चलो आगे बढ़ जाओ। फिर सी क्यू बराबर है किसके? सी आर के।
सी क्यू बराबर है सी आर के, फिर कॉमा दे दो, फिर डी आर बराबर है किसके, डी एस के, है ना, डी आर बराबर है डी एस के। इन सब का रीजन हम लोग एक साथ क्या लिख सकते हैं, बाय थ्योरम 2 डायरेक्ट लिख दो। हालांकि हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन डायरेक्ट आप यहाँ पे उतना लाइन लिखने के बजाय डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं थ्योरम नंबर 2, बाय थ्योरम 2 लिख दीजिए, डायरेक्ट बाय थ्योरम 2, बाय थ्योरम 2 बस। हालांकि हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते थे, यहाँ पे ये लिख सकते थे कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल, चलो वही लिख देते हैं। थ्योरम नंबर 2 पता नहीं एग्जामिनर को मालूम ना हो कि थ्योरम नंबर 2 क्या था, है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम an external point to a circle are equal, इक्वल होता है, बराबर होता है। चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं फिर। चलो अब जरा देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी। नाउ आगे देखो, क्या ए बी प्लस सी डी के बदले हम लोग, अच्छा बताओ यहाँ पे हमको एक बार बताओ तो, यहाँ पे ए बी प्लस सी डी लिखा हुआ है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। अब जरा बताओ, क्या हम लोग ए बी के बदले क्या हम लोग ए पी प्लस बी पी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ए बी पूरा है वो दो टेंजेंट से मिलके बना हुआ है, एक टेंजेंट ए पी है और दूसरा बी पी। चलो लिख सकते हैं हम लोग, तो ए बी के बदले में हम लोग यहाँ पे ए पी प्लस बी पी लिख सकते हैं, फिर प्लस है यहाँ पे हमारे पास सी डी, तो सी डी के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी डी के बदले में हम लोग यहाँ पे सी आर लिख सकते हैं। देखो सी आर और डी आर लिख सकते हैं, तो सी आर प्लस डी आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा मेरे एक बात का जवाब दो, क्या जवाब देना है, जरा ध्यान से सुनना मेरे बात को। हमको लाना क्या है, हमको लाना है एडी, हमको लाना है यहाँ पे एडी। तो चलो अब जरा हमको बताओ, क्या हम लोग यहाँ पे एडी यदि हमको लाना है तो क्या हम लोग यहाँ पे एपी के बदले एएस लिख सकते हैं क्या? जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, एपी के बदले, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हमको लाना है, एडी लाना है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एपी के बदले हम यहाँ पे एएस लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। देख लो कहाँ गया हमारा, एपी और एएस आपस में बराबर है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एपी के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एएस लिख सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस बीपी कहाँ है हमारा, चलो बीपी के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीक्यू लिख सकते हैं, बीक्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी दोनों आपस में बराबर है। देख लो यहाँ पे बीपी बीक्यू के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे बीपी के बदले बीक्यू लिख सकते हैं, ठीक है। आगे प्लस, चलो सी आर कहाँ है हमारा, सी आर हमारा यहाँ पे है ना। चलो सी आर के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर है दोनों। तो सी आर के बदले में हम लोग यहाँ पे सी क्यू लिख देंगे, प्लस डी आर, डी आर के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एस लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, डी एस लिख सकते हैं। हो गया। चलो अब हम लोग केवल इसको अरेंज करने का काम करेंगे। अब जरा देखो मेरे बात को ध्यान से, हालांकि सारा तो प्लस में है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो यदि हम लोग एएस और डीएस को एक साथ लेते आए तो हमारा एडी निकल जाएगा ना। यदि हम लोग एएस और डीएस को एक साथ लेते आए, देखो यहाँ पे एएस प्लस डीएस हो गया, प्लस अब जो बच गया क्या बचा, बीक्यू और सीक्यू, बीक्यू प्लस सीक्यू हो गया। चलो अब एएस प्लस डीएस, कहाँ एएस प्लस डीएस, एएस और डीएस, तो ये तो हमारा पूरा एडी बन गया भाई, है ना। तो हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, एडी प्लस, इस पूरे के बदले में एडी लिखे हुए हैं, ठीक ना। इसके बदले में देखो बीक्यू प्लस सीक्यू, बीक्यू प्लस सीक्यू डायरेक्ट बीसी लिख देंगे,
क्या यही प्रूफ करना था क्या? देखो तो ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर है किसके? ए डी प्लस बी सी के। ए डी प्लस बी सी के आ गया। कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, हाँ ए डी प्लस बी सी, यही करना था ना? तो हो गया हमारा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। हो गया? कोई डाउट इसमें? अब कहीं पे भी कोई डाउट देख लो, कितना आसान सा है। इसी प्रकार से हम लोगों को चलना है, ठीक ना? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी हमारे पास दूसरा सवाल है, देख लो यहाँ पे क्या है? एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। एक्स वाई कहाँ है? एक्स वाई ऊपर में है। उसके बाद एक्स डैश वाई डैश कहाँ है? एक्स डैश वाई डैश है। आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, दो पैरेलल टेंजेंट्स है, ये दोनों आपस में पैरेलल भी है प्लस टेंजेंट भी है, ठीक है? टू अ सर्किल विद सेंटर ओ, ठीक है, उस पर खिंचा हुआ है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, ए बी जो है ना एक और टेंजेंट है, कहाँ है? ये वाला भी है ना, एक हमारा अलग टेंजेंट है ए बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी एक टेंजेंट है। विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, सही बात है, यहाँ पे टकरा रहा है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट दो बार नहीं, एक बार। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, कहाँ एक्स वाई? यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। चलो उसके बाद एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, यहाँ पे कर रहा है इंटरसेक्ट। चलो ठीक है, हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, कहाँ है ए ओ बी? ए ओ बी, ये हमको प्रूव करना है, कितना होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ये हमको प्रूव करना है ना? चलो प्रूफ करते हैं जरा। सबसे पहले तो वही बात कि जो गिवन दिया हुआ है पहले उसको लिख लीजिए। गिवन इसमें क्या क्या दिया हुआ है जरा बताओ हमको। हाँ, गिवन ये दिया हुआ है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो है ना, दो आपस में पैरेलल टेंजेंट है ना? चलो उसके बाद एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल tangents, are two parallel tangents and AB भी है ना एक टेंजेंट, लेकिन वो दूसरा टेंजेंट है। तो एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स एंड AB is another tangent of circle with center O। काम खत्म हो गया हमारा, गिवन वाला काम खत्म। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? टू प्रूव वाला लिखते हैं। टू प्रूव में हमको करना क्या होता है? जो सवाल में दिया रहता है वही हमको साबित करना होता है। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होना चाहिए, हमको साबित करना है। चलो अब यहाँ पे हमको एक जगह कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन को केवल CONST लिख दे तो काम चल जाएगा, है ना? चलो कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमको जरा देखो, यहाँ पे हमको यहाँ पे मिलाना है OC को, ठीक ना? कंस्ट्रक्शन करो ज्वाइन OC को ज्वाइन कर दो, ठीक है ना? OC को ज्वाइन कर दो। अब चलो हम लोग करेंगे प्रूफ। चलो जब हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे ना, इस सवाल को तो सॉल्व कर ही रहे होंगे, प्लस एक और नया चीज तुमको बताएंगे हम, है ना? क्या है वो नया चीज है? जरा देखो ध्यान से। अब जरा देखो मेरे बात को एकदम गौर से सुनना। जब हम लोग यहाँ पे OC को आपस में मिला दिए हैं, तो क्या यहाँ पे तुम्हारे पास 4 ट्राइंगल नजर आ रहा है क्या? 4 ट्राइंगल। एक ये ट्राइंगल कौन कौन सा? POA। दूसरा ट्राइंगल कौन सा? AOC। तीसरा ट्राइंगल कौन सा? OCB। चौथा कौन सा? OBQ। 4 ट्राइंगल हमको यहाँ पे नजर आ रहा है ना? चल हम क्या करेंगे, दो दो ट्राइंगल को एक साथ कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे। दो दो ट्राइंगल, पहले ये दोनों ऊपर वाला ले लेते हैं, उसके बाद फिर नीचे वाला ये दोनों ले लेंगे, ठीक है ना? चलो क्या करेंगे अब जरा देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो। इन ट्राइंगल POA लिख लेते हैं यहाँ पे,
इन ट्रायंगल POA and triangle POA and triangle POA and triangle AOC ले लो, है ना, एंड ट्रायंगल AOC। चलो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आप करेंगे हम लोग, जरा देखो ध्यान से मेरे बात को। अब चूंकि हम लोगों को ये मालूम है यदि टेंजेंट रहता है किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे और उस पे रेडियस जाता है हमारा तो 90 डिग्री बनाता है, ये तो हम एकदम नॉर्मल सी बात है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये जब ए बी हमारा एक टेंजेंट है और ये ओ सी हम लोग ज्वाइन करके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके ज्वाइन किए थे, तो ये हमारा ओ सी क्या है, रेडियस ही है ना, तो रेडियस बन गया अब हमारा। तो जब हम लोग रेडियस खींचेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 90 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये भी हमारा क्या है, ओपी एक रेडियस ही है। और हम लोग इसको कब कहाँ पढ़े हुए हैं, याद करो, थ्योरम नंबर 1 में पढ़े हुए हैं ना, कि जब भी हम लोग रेडियस को खींचेंगे किस पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि टेंजेंट पे, तो हमारा वो 90 डिग्री होता है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल P इज इक्वल टू एंगल, उसको ऐसे मत लिखो, यहाँ पे हम लोग ये कर देते हैं एंगल OPA, है ना, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCA, है ना, एंगल OCA कितना है 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि राइट एंगल हो गया हमारा, ठीक है ना। चलो अब जरा बताओ हमको, क्योंकि ये हमारा राइट एंगल है तो राइट एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हाइपोटेनस होता है। क्या ये दोनों OA साइड दोनों में कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, OA इज इक्वल टू OA, रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन, हो गया। चलो R हो गया यानी कि राइट एंगल हो गया, H से हाइपोटेनस हो गया, H S R H S S खोजते हैं अब S, क्या ये हमारा जितना OP है क्या उतना ही हमारा OC होगा, क्यों होगा, रेडियाई ऑफ द सर्किल, हो गया ना। चलो तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, OP इज इक्वल टू OC, OP इज इक्वल टू OC, रीजन क्या लिखेंगे, रेडियाई, रेडियाई ऑफ सर्किल, हो गया, कोई डाउट इसमें अब। चलो इतना लिखने के बाद अब चूंकि जगह तो है नहीं, चलो इधर अभी है फिलहाल जगह, थोड़ा सा अभी है बचा हुआ इधर, देखो यहाँ पे इतना होने के बाद क्या हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC बाय RHS कॉन्ग्रुएंस, है ना, ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC, है ना, AOC, रीजन क्या लिखेंगे, RHS कॉन्ग्रुएंट से वो साबित हो गया, कोई दिक्कत नहीं अब। चलो अब चूंकि वो साबित हो गया तो बाय CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, बस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। तो अब चूंकि वो कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो क्या हम लोग यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हैंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, हो गया, कोई दिक्कत नहीं अब समझने में, कोई प्रॉब्लम इसमें अब। चलो अब जब हम लोग इतना कर चुके हैं तो वही चीज हमको इसमें भी करना होगा, इन दोनों ट्रायंगल में भी, लेकिन मैथ कहता है सॉरी, लेकिन मैथ कहता है कि आप बार बार एक ही काम को क्यों कीजिएगा, इसके बदले में हम आपको एक टर्म दे दे रहे हैं, उसको यूज कर लीजिए, काम चल जाएगा आपका। वो टर्म कौन सा है, सिमिलरली, है ना। उसी प्रकार से हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिमिलरली। चलो अब हम लोग यहाँ पे एंगल नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल एंगल 3 दे देते हैं, एंगल 4 दे देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो एंगल 3 और एंगल 4, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, हो गया। कैसे होगा, वैसे ही होगा जैसे कि ये सारा हुआ है ना, उसी प्रकार से वो सारा भी हो जाएगा हमारा। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, हो गया। चलो अब जरा हमको एक बात बताओ, इसमें नया क्या बताने वाले हैं हम, इसमें नया ये चीज बताने वाले हैं कि जब भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी टेंजेंट खींचा जाएगा सर्किल पे, तो हमेशा सेंटर में जो एंगल बनेगा वो दोनों आपस में बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखना, आने वाले सवाल में हम लोग उसको यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे कि जब भी
किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पे टेंजेंट खींचा जाएगा तो वो दोनों ट्राइंगल तो आपस में पहले तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद जो सेंटर में एंगल बनेगा ना वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगे बाय सीपी सीटी। समझ गए बात को? अब चलो, तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कह दिए, है ना। लेकिन हमको तो चाहिए क्या, एंगल ए ओ बी, ये वाला हमको चाहिए ना, 90 डिग्री होना चाहिए। चलो अब जरा हमको बताओ यहाँ पे, सोच समझ के बताना, क्या पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है क्या? नजर आ रहा है ना। चलो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब जरा ध्यान से देखना। इसके बाद से इधर, वहां पे जगह नहीं है, इधर देख लो। पी क्या, पी ओ क्यू, चूंकि वो एक डायमीटर है और डायमीटर ये हमारा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है ना। ये हमारा क्या है, पी ओ क्यू एक डायमीटर है तो हम लोग स्ट्रेट लाइन मान लेंगे। पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है। तो क्या इस हिसाब से हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री होगा? रीजन लीनियर पेयर, रीजन लीनियर पेयर, ये तो हम लोग बहुत बार पढ़े हुए हैं, है ना। चलो अब जरा सोच समझ के हमको जवाब दो। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए एंगल ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी में कौन कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 2 और एंगल 3 आ रहा है ना। चलो अब हमको जरा जवाब दो, क्या हम लोग यहाँ पर हम लोग एंगल 1 के बदले एंगल 2 लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं भाई? क्योंकि बाई सीपी सीटी हमारा एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर था ना। चलो तो हम लोग यहाँ पे एंगल 1 के बदले एंगल 2 लिख सकते हैं, प्लस एंगल 2 को तो 2 ही रहने देंगे। क्यों रहने देंगे? क्योंकि हमको वही तो निकालना है, तो मैथ में थोड़ा सा तिगड़मबाजी करना पड़ेगा। चलो उसके बाद फिर अब आगे प्लस, क्या हम लोग यहाँ पे एंगल 3 चाहिए तो एंगल 3 को एंगल 3 ही रहने दो, प्लस एंगल 4 के बदले में क्या हम लोग एंगल 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अभी साबित करे हुए हैं, है ना। तो एंगल 3 के बदले में हम लोग एंगल 4 लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री। कहाँ पे, ओ सॉरी 3 हो गया, कोई डाउट नहीं। अब चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, रीजन क्या लिखोगे, रीजन प्रूव्ड अबव, पहले हम लोग प्रूव कर चुके हैं, डायरेक्ट लिख दो यहाँ प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। आप भाई ऊपर देख लीजिए, ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, है ना। जब कॉपी चेक करेंगे हमारे सर जी तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे प्रूफ्ड अबव, मतलब कि वो पहले वो लड़का प्रूफ कर चुका, तो वहाँ पे उसको नजर चल जाएगा उनका, तो दिक्कत नहीं है समझने में। आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो यहाँ पे 2 बार एंगल 2 है, तो क्या हम लोग एंगल 2 लिख सकते हैं, प्लस 2 एंगल 3 लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री। क्या इसमें तुमको 2 कॉमन नजर आ रहा है, बाहर निकाल लो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। अब 2 को उधर भेज दोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा हमारा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90 डिग्री। क्या एंगल 2 और एंगल 3 मिलके ही हमारा एंगल ए ओ बी बना है? देख लो पूरा एंगल ए ओ बी बन गया ना। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, क्या यही प्रूफ करना था क्या? तो क्या डायरेक्ट अब हम लोग लिख सकते हैं हैंस प्रूफ्ड, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड, हो गया काम खत्म। हालांकि ये तो 2 सवाल हुआ, अभी और हमारे पास और भी बहुत सारे सवाल हैं, कोई दिक्कत इसमें, अब समझ में आ गया हर चीज़, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए इस ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है।